हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। सो यह जो आंसर की है अपनी, ये शिफ्ट 1 की है। DSSB फिजिकल एजुकेशन का जो 2 अगस्त को पेपर हुआ था उसकी आंसर की है ये। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, लाइसोसोम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। यह लाइसोसोम एक अंग जिसमें एंजाइम होते हैं जो अनावश्यक कोशिकीय घटकों को तोड़ते हैं और पचाते हैं। स्टेटमेंट 2 है आपका, लाइसोसोम विदेशी सामग्री को तोड़ने के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। सो इसके अंदर आपके दोनों ही ऑप्शंस बिल्कुल सही है। आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है अपना, ग्रीस में पहला आधुनिक ओलंपिक किस वर्ष हुआ था। पहला आधुनिक ओलंपिक है जो ग्रीस में हुआ था और 1896 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अपना, शिक्षक में संभावित सफलता है तत्वों के रूप में मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण है। ठीक है, सो प्रशिक्षण, अनुभव, व्यक्तित्व, तीनों ही ऑप्शंस एकदम सही है। आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अपन, फिफ्थ क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन से पूर्व प्रतियोगिता भोजन के कार्य है। यह इवेंट के दौरान भूख की भावनाओं को रोकता है। स्टेटमेंट 2 है, यह पर्याप्त ग्लाइकोजन भंडारण प्रदान करता है। थर्ड ऑप्शन है, यह सकारात्मक मनोवैज्ञानिक अनुभूति देता है। फोर्थ ऑप्शन है, यह हाइपोग्लाइसीमिया निम्न रक्त शर्करा को रोकता है। सो इसके अंदर आपके चारों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अपना, अधिभार बहुत तेजी से नहीं बढ़ना चाहिए। अधिभार में तेजी से वृद्धि चोट तथा मांसपेशियों में क्षति पहुंचा सकती है। ये उपरोक्त कथन खेल प्रशिक्षण के किस सिद्धांत का वर्णन करता है। सो ये जो है प्रगति का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन कंकाल की मांसपेशियों के संदर्भ में सही है। जब एक मांसपेशी का एक बड़े क्षेत्र पर व्यापक विस्तार होता है लेकिन फिर पुलिकाएं एक एकल सामान्य जुड़ाव बिंदु पर आ जाते हैं तो उस मांसपेशी को अभिसरण कहा जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, महापेशियों जिसमें पुलिकाएं कंजरा के एक ही ओर स्थित होती है को एक तरफा मांसपेशी कहा जाता है। सो इसके अंदर भी दोनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल काफ़ी असहज है। आप धूप से झुलसाए गए होते हैं और भीड़ से कुचले गए होते हैं। बारिश होने पर आप भीग जाते हैं। आप लगातार शोर से बहरे हो जाते हैं, लेकिन जो शानदार घटनाएं आप देखेंगे उसके लिए यह सब श्रेय देने लायक है। यह उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है। सो ये लिखा गया है अपने एपिक्टेटस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन मेरुदंड के संदर्भ में सही है। कशेरुकी और अंतराकशेरुकी डिस्क मिलकर मेरुदंड बनाते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, यह एक लचीला स्तंभ है जो सिर, गर्दन और शरीर को सहारा देता है और उनकी गतिविधियों के लिए अनुमति देता है। थर्ड स्टेटमेंट है, यह मूल रूप से 33 वर्टेब्र की एक श्रृंखला विकसित करता है। फोर्थ ऑप्शन है, वयस्क मेरुदंड एक सीधी रेखा नहीं बनाता लेकिन इसकी लंबाई के साथ 4 वक्रताएं होती है। सो इसके अंदर आपके चारों ही स्टेटमेंट एकदम सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य हैं। जीवन को संरक्षित करना, स्थिति को बिगड़ने से रोकना। थर्ड स्टेटमेंट है, स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा देना। सो इसके अंदर भी आपके तीनों ही स्टेटमेंट एकदम सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, प्रशिक्षण के दौरान एक एथलीट का ऊर्जा व्यय 4000 कैलोरी प्रतिदिन होता है। निम्नलिखित में से कौन से उसकी पोषण संबंधी आवश्यकता के संदर्भ में सही है। प्रतिदिन 600 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। सेकंड स्टेटमेंट है, प्रतिदिन 150 ग्राम प्रोटीन। और थर्ड स्टेटमेंट है, प्रतिदिन 111 ग्राम वसा। सो तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन से मोटर कौशल के प्रकार नहीं है। खेल कौशल, मौलिक कौशल। सो आपको बोला है कि मोटर कौशल के प्रकार नहीं है, लेकिन ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है मोटर कौशल के प्रकार है। सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना ही 1 और ना ही 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, औपचारिक कैलिस्थेनिक ड्रिल का उपयोग करते समय निम्नलिखित में से किस पर जोर दिया जाना चाहिए। पूरे पाठ में अच्छी मुद्रा प्राप्त करने का लक्ष्य। नेक्स्ट है आपका, सभी हलचलों में आदेशों को शरीर पर नियंत्रण के जवाब में सतर्कता सुनिश्चित करने का लक्ष्य। और थर्ड स्टेटमेंट है, व्यायाम के समय प्रभाव उत्पन्न करने का लक्ष्य। सो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर भी आपके एकदम सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, एपिथेलियल उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। सो यह 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीपी ऊर्जा शरीर की इकाई है। एटीपी का असंक्षिप्त रूप क्या है। ठीक है,
एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है एटीपी का असंक्षिप्त रूप है, यानी कि इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीएमआई का असंक्षिप्त रूप क्या है। असंक्षिप्त यानी कि इसका फुल फॉर्म बतानी है अपन को। संक्षिप्त तो बीएमआई हो गया, इसका फुल फॉर्म क्या है, बॉडी मास इंडेक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कंजक्शन के लक्षण है। ठीक है, उथली श्वास, ठंडी और चिपचिपी त्वचा। थर्ड ऑप्शन है अपना तीव्र और कमजोर नाड़ी। सो इसके अंदर भी आपके तीनों ही स्टेटमेंट को सही माना गया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। इसको अपन डिटेल से डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी क्या है, काफ़ी बच्चों के पास आंसर की पहुंची नहीं है। सो अपन यहाँ पर सिर्फ आंसर्स देख रहे हैं, जिससे कि बच्चे अपने आंसर्स मैच कर सके और अपने स्कोर का पता कर सके। अगर आप अपनी खुद की आंसर की डाउनलोड करेंगे तो उसमें भी सेम यही आंसर्स दिए गए होंगे। आपको ये नहीं बताया गया होगा कि आपने कौन सा करेक्ट किया, कौन सा गलत किया। ठीक है, सो आप यहीं से चेक कर सकते हैं कि आपके कितने स्कोर बन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना, निम्नलिखित में से कौन से मांसपेशी ऊतक के प्रकार है। स्केलेटल, कार्डियक, स्मूथ। सो तीनों ही अपने मांसपेशी ऊतक के प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन का एक पादप स्रोत नहीं है। सो ऑप्शन बी जो है इसमें करेक्ट आंसर है डेयरी उत्पाद। ठीक है, होता है, लेकिन बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनमें ज़्यादा प्रोटीन होता है, इसलिए यहाँ पर इसको ऑप्शन बी को सही माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर क्रिया विज्ञान जैविक घटनाओं और उनके घटित होने के स्थलों की व्याख्या करने के लिए डैश के पहलुओं को एकीकृत करता है। सो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चारों ही ऑप्शंस बिल्कुल सही है। रासायनिक शास्त्र, जीव विज्ञान, भौतिकी और पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। जब विभिन्न अभ्यासों को व्यवस्थित किया जाता है और ऐसे अभ्यासों को नियोजित करके एक अनुशासन में गठित किया जाता है तो इन प्रणालियों को योग के विद्यालय के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी ये प्रणालियां हैं। भक्ति योग, कर्म योग, हाथ योग या फिर लय योग, या फिर यहाँ पर शायद हठ योग होगा। ठीक है, सो चारों ही ऑप्शंस बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आज के खेल मनोविज्ञानियों के लिए विशेष रुचि नहीं है। ठीक है, सो डीमोटिवेशन कोई विशेष रुचि नहीं है। ठीक है, सो डीमोटिवेशन कोई विशेष रुचि नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन है अपना, प्रशिक्षण वर्ष या प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध समय कौन सी 3 अवधियों में विभाजित किया जाता है। प्रारंभिक अवधि, प्रतियोगिता अवधि और परिवर्तन काल अवधि। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रारंभिक अवधि के संदर्भ में सही नहीं है, पूछा है आपसे। सो अपन डायरेक्टली स्टेटमेंट डी पढ़ते हैं। इस अवधि में स्टिमुलस की उच्च तीव्रता का प्रभुत्व होता है, लेकिन आयतन मध्यम होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है आपका गलत हो गया। इसके अंदर आपको प्रारंभिक अवधि के बारे में पूछा है और प्रारंभिक अवधि में आपका आयतन मध्यम होता है लेकिन तीव्रता उच्च होती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन से वृद्धि और विकास के सामान्य सिद्धांत है। सो चारों ही स्टेटमेंट को इसमें बिल्कुल सही माना है। मानसिक वृद्धि परिवर्तित संरचना पर निर्भर होती है, किसी दिशा में वृद्धि अपरिहार्य है। थर्ड स्टेटमेंट है अपना, वृद्धि के चरण एक प्रतिरूपित प्रक्षेपथ का अनुसरण करते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट है, वृद्धि जीव और उसके पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। ठीक है, सो चारों ही स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही माने गए हैं वृद्धि और विकास के सामान्य सिद्धांत के रूप में। आगे बढ़ते हैं अपन। स्प्रिंटिंग में अगले और पक्ष के ब्लॉकों के कोण क्रमशः डैश और डैश होने चाहिए। 45 डिग्री और 60 डिग्री होने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन है, ट्रिपल जंप और ओलंपिक खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया। ट्रिपल जंप को ओलंपिक खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया। सो 1896 जब पहला ओलंपिक हुआ था, तभी से ये ट्रिपल जंप चलता आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिशु की सामान्य प्रतिक्रियाएं होती है। ठीक है, प्रकाश पर दृष्टि स्थिर करना, आंसू बहाना। सो दोनों ही क्रियाएं जो है वो शिशु की सामान्य प्रक्रियाएं होती है। ठीक है, बच्चा रोता भी रहता है और कुछ उसको लाइट जैसी चीज दिख जाए तो उसके ऊपर दृष्टि स्थिर कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विभिन्न क्रियाओं में शामिल पवित्रीकरण के क्षेत्र नहीं है। आत्र या फिर ग्रसनी। सो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, लेकिन आपको पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, सो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ना ही 1 और ना ही 2। नेक्स्ट है, बाद के बचपन के व्यवहार की विशेषताएं हैं। सीटी बजाना, सड़क की लाइटों पर पत्थर मारना। सो दोनों ही जो है बाद के बचपन के व्यवहार की विशेषताएं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक एथलीट निम्नलिखित में से किसमें मदद के लिए एक खेल प्रशिक्षक को नियुक्त करने पर विचार कर सकता है। सो ऑप्शन नंबर 1
और ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, एक नया खेल शुरू करने के लिए, अपने खेल में सुधार करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तरीके या तरीकों के खेल प्रशिक्षण व्यक्तियों को अपने दिमाग पर ध्यान केंद्रित करने और अपने शरीर को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं? रचनात्मक आलोचना, प्रेरणा, विशेषज्ञ, ट्यूशन। सो तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही माने गए हैं यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। स्टिमुलस की तीव्रता को निम्नलिखित में से किसके द्वारा वर्णित किया जा सकता है? गति की आवृत्ति, चक्रीय व्यायाम में गति, मांसपेशी प्रबलता व्यायाम के दौरान भार की मात्रा। सो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट माना गया है। तीनों ही स्टेटमेंट एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं। स्प्रिंट में बैठी हुई स्टार्ट को क्राउच स्टार्ट के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन से क्राउच स्टार्ट के प्रकार है? एलोंगेटेड स्टार्ट, बंच या बुलेट स्टार्ट, या फिर मीडियम स्टार्ट। तीनों ही प्रकार से अपन अपनी रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जो अपन स्प्रिंट करते हैं उसमें आपको स्टार्ट करने के बारे में पूछा गया है कि आप किस प्रकार से क्राउच से स्टार्ट ले सकते हैं। तीनों ही प्रकार होते हैं इसके। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से एक अधिकारी के खेल शुरू होने से पहले के कर्तव्य है? सो पहला स्टेटमेंट है, यदि आवश्यक हो तो अधिकारी टीम की वर्दी का निरीक्षण कर सकता है और तदनुसार उन्हें निर्देश दे सकता है। सेकंड स्टेटमेंट है, सभी आवश्यक उपकरण या अन्य आवश्यक वस्तुओं को ग्राउंड पर लाया जाना चाहिए ताकि खेल के पहले या दौरान कोई देरी न हो। थर्ड स्टेटमेंट है, यदि संभव हो तो प्रशिक्षकों को कप्तानों की बैठक बुलाई जा सकती है ताकि खेल के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए जा सके। सो तीनों ही स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से एक प्रशिक्षक के गुण होने चाहिए? उम्मीदवारों में सामर्थ्य के आंकलन करने की क्षमता। सेकंड स्टेटमेंट है, विश्लेषणात्मक रूप से अवलोकन करने की क्षमता। और थर्ड स्टेटमेंट है, व्यक्ति और चरित्र। और फोर्थ स्टेटमेंट है, कल्पना। सो चारों ही स्टेटमेंट यहाँ पर आपके बिल्कुल सही है। प्रशिक्षण के गुण पूछे हैं आपको और चारों ही प्रशिक्षण के गुण होते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विषय शैक्षिक मनोविज्ञान में शामिल है? व्यक्तिगत अंतर, विकास मनोविज्ञान, अधिगम, परिकल्पना। सो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर आपके बिल्कुल सही है। शैक्षिक मनोविज्ञान के बारे में पूछा है और तीनों के तीनों शैक्षिक मनोविज्ञान में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से योग अभ्यास के वर्गीकरण है? प्राणायाम और क्रिया दोनों ही जो है योग अभ्यास के वर्गीकरण हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, लचीलापन प्रशिक्षण शुरू करने से पहले कुछ दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन से वह दिशा निर्देश है? चोटों से बचने के लिए वार्म अप के बाद स्ट्रेचिंग व्यायाम करने चाहिए। लचीलापन व्यायाम करते समय एक अच्छी मुद्रा बनाए रखें। सो आपसे दिशा निर्देश पूछे हैं लचीलापन प्रशिक्षण शुरू करने से पहले, फ्लेक्सिबिलिटी से पहले आप कौन से प्रशिक्षण कर सकते हैं उनके बारे में पूछा है और दोनों ही ऑप्शंस आपके यहाँ पर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्डल दौड़ डैश का संयोजन है। सो चलना, दौड़ना, कूदना। सो चलना तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं होगा। हर्डल में दौड़ना और कूदना दो ऑप्शन होते हैं आपके पास। सो सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है आपका यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अधिकारी वह होता है जो किसी प्रतियोगिता के वास्तविक खेल को नियंत्रित करता है। निम्नलिखित में से किसे अधिकारी के रूप में माना जा सकता है? अंपायर और रेफरी। सो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अपन सेक्शन 3 में पहुंच चुके हैं। सेक्शन 2 अपन ने सॉल्व कर लिए। जैसा कि आपको पता होगा 2020 के सेगमेंट्स में यहाँ पर क्वेश्चन अपन से पूछे गए थे और एक सेगमेंट सबमिट करने के बाद अपन उसको फिर से ओपन नहीं कर सकते थे। ठीक है, सो अब इसी माइंडसेट से अपन को नेक्स्ट तैयारी भी करनी है क्योंकि काफ़ी बच्चों का पेपर तो इसीलिए बिगड़ गया था क्योंकि यहाँ पर जो है पेपर सबमिशन का जो है काफ़ी लोगों को इशू आ गया था। कई ने सारे सेगमेंट्स एक साथ में ही सबमिट कर दिए थे, ऐसा कुछ भी हो गया था। ठीक है, सो यहाँ पर सेक्शन 3 है, ज्वालामुखी वायु प्रदर्शन के प्रकृति कारणों में से एक है ज्वालामुखी डैश नहीं छोड़ते हैं। सो सल्फर ऐश। सो सल्फर और ऐश तो ज्वालामुखी छोड़ती है। सो यहाँ पर आपके ना ही एक और ना ही दो। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को शामिल करने वाले सेट ड्रिल कमांड विधि से पहले शुरुआत में प्रदर्शन, अवलोकन और उपगणना अभ्यास के मूल्य पर जोर देते हैं। फान, हुप्स और झंडे। सो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं। ड्रिल कमांड के बारे में पूछा है और ड्रिल कमांड में ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसी कोण के लिए माप की रेडियन इकाई वास्तव में डैश का अनुपात है? चाप की लंबाई अपॉन त्रिज्या। ठीक है, सो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला पूछा गया था रेडियन इकाई का माप के लिए। करेक्ट आंसर इज द सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में गुरुत्व केंद्र की स्थिति डैश की स्थिति पर निर्भर करती है। ठीक है, अपना जो ग्रेविटेशनल सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन होता है वो किस चीज़ पर निर्भर करता है, ये पूछा है आपसे। सो ये लिम्स पर निर्भर करता है, अंगों पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से उपाय संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण में मदद करते हैं। खाना या पानी छूने से पहले और खाना या पानी से पहले हाथ धोएं, नियमित रूप से नाखून काटना और बाल धोना, अपने चेहरे, आंख और मुंह को छूने से पहले साबुन और पानी से हाथ धोएं। सो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। संचारी रोगों की रोकथाम के लिए, कोरोना के लिए अपन ने यही सब किया था। सो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जब प्राचीन पादपों और जानवरों को भूमिगत जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित किया गया था तब खनिजों का निर्माण किस रूप में हुआ था। सो तेल, गैस, कोयला, तीनों ही ऑप्शन एकदम सही है। भूमिगत जीवाश्म में यही सब होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम ऊर्जा का उपयोग क्यों करते हैं। घरेलू उपयोग के लिए, कृषि के लिए, औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन के लिए। तीनों ही स्टेटमेंट एकदम सही है। ऊर्जा का उपयोग इन्हीं सब में अपन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन के घटकों में डैश शामिल है, द्रव विज्ञान और सांख्यिकी। सो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। सही नहीं पूछा है यहाँ पर। सो कक्षा विन्यास में एक शिक्षक को उत्तम संचार कौशल की आवश्यकता होती है, जबकि खेल के मैदान पर अधिक उत्तम प्रदर्शन कौशल बेहतर अधिगम को प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, एक शारीरिक शिक्षक को एक विशेषज्ञ प्रदर्शक होना चाहिए, जबकि एक कक्षा शिक्षक को एक आदर्श संचारक होना चाहिए। सो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट सही है और आपको नहीं पूछा है, तो ना ही 1 और ना ही 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, निम्नलिखित में से कौन से संधि के कार्य हैं। आपको जॉइंट्स के बारे में पूछा है। अस्थियों के बीच अनुमत गति को नियंत्रित करते हुए उनको आपस में जोड़ना। सेकंड ऑप्शन है, अस्थियों के बीच बलों को स्थानांतरित करना। सो दोनों ही स्टेटमेंट एकदम सही है। सेकंड ऑप्शन जो है अपना लीवर से कनेक्ट हो जाता है और अस्थियों के बीच अनुमत गति को नियंत्रित करना, यह भी अपना जॉइंट से रिलेटेड हो जाता है। सो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं। अमन एक शारीरिक शिक्षा का अध्यक्ष है और वह सक्रिय नेतृत्व प्रदान नहीं करता। उसका मानना है यदि समय दिया जाए तो समस्याएं अपने आप हल हो जाएगी। यह कथन दार्शनिक और सैद्धांतिक प्रबंधकीय अभिविन्यास के किस पारस्परिक सिद्धांत या सिद्धांतों का वर्णन करता है। अबद्ध नीति यानी लाइसेंस फेरी का जो सिद्धांत है वो इस पर निर्भर करता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओनली पहला स्टेटमेंट जो है इसके अंदर वो आपका सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, रणनीतियों की योजना बनाने वाले प्रबंधकों को निम्नलिखित में से किसके बारे में ज्ञान और जागरूकता होनी चाहिए। सो इस क्वेश्चन के अंदर अपने अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास दोनों ही स्टेटमेंट एकदम सही माने गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन से संयोजन नहीं है। अल्पकालिक बजट 1 वर्ष की अवधि, दीर्घकालिक बजट 5 या 10 वर्ष की अवधि। सो आपको दोनों स्टेटमेंट एकदम सही लग रहे होंगे, लेकिन इसका आंसर ना ही 1 और ना ही 2 है, क्योंकि आपको पूछा है कि कौन सा संयोजन सही नहीं है। सो ये तो दोनों सही है, तो इसका आंसर कोई भी नहीं होगा, ना ही 1 और ना ही 2। आगे बढ़ते हैं। जब एक संधि पर किसी एक अंग पर सक्रिय मांसपेशी द्वारा निर्मित बला घूर्ण अंग के घूर्णन के विपरीत दिशा में होता है तब डैश घटित होता है। सो तब क्या होता है, उत्केंद्रित संकुचन होता है, सममितीय संकुचन होता है या फिर सकेंद्रीय संकुचन होता है। सो इसके अंदर ओनली 1 इज द करेक्ट, यानी कि उत्केंद्र संकुचन होता है। आगे बढ़ते हैं अपन। 15th क्वेश्चन है, बजट तैयार करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से बुनियादी चरण है। योजना बनाना, समन्वय, प्रस्तुत करना, अनुमोदन करना। ये सारे ही आपको बजट बनाने में काम में आते हैं, इसलिए चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, समय के साथ श्रेष्ठ एथलीटों के व्यक्तित्व पर किए गए सर्वेक्षणों से किसी तरीकों से खेल वैज्ञानिकों को आश्वस्त किया है। मनोवैज्ञानिक रूप से अभिजात वर्ग के एथलीट लोगों की एक अलग श्रेणी है जो सबसे तनावपूर्ण परिस्थिति में प्रदर्शन करने में सक्षम है। सेकंड स्टेटमेंट है अपना, शीर्ष एथलीटों को ध्यानपूर्वक प्रशिक्षित किया जाता है कि जब वह अपने प्रदर्शन मानकों में आगे बढ़ते हैं तब अपने खेल के मास्टर बन जाते हैं। सो इसके अंदर दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। 1 तथा 2 इसमें दोनों ही स्टेटमेंट सही है और आपको सही पूछा गया है इसके अंदर। सो करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट है अपना 17, जड़त्व अघूर्णन की SI इकाई क्या है। kgm² जो है जड़त्व आपूर्ण की SI इकाई है। आगे बढ़ते हैं। 18th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संगठनात्मक प्रभावशीलता के महत्वपूर्ण मॉडल है। सिस्टम संसाधन मॉडल, लक्ष्य मॉडल, एकाधिक संगठनीय मॉडल, प्रक्रिया मॉडल।
इसमें चारों ही ऑप्शंस बिल्कुल सही है और आपसे सही पूछा गया। ये जो क्वेश्चन है 17 नंबर, जड़त्व अपूर्ण अगुण की एसआई इकाई, आगुण की एसआई इकाई पूछी है आपसे। यही सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको शिफ्ट 3 में भी मिलेगा कि न्यूटन की एसआई इकाई क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19th क्वेश्चन है अपना, डैश के लगभग बराबर की मिश्रण वाली मिट्टी को दोमट कहा जाता है, ह्यूमस कहा जाता है, गाद कहा जाता है या फिर बालू कहा जाता है। इसके अंदर तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ह्यूमस भी कहा जाता है, गाद भी कहा जाता है, यानी कि स्लिट और बालू भी कहा जाता है कि बराबर मिश्रण वाली मिट्टी को दोमट मिट्टी कहा जाता है। इन तीनों के मिश्रण से दोमट मिट्टी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, स्ट्रेन, स्प्रेन और कंट्यूजन्स के प्राथमिक उपचार को संक्षिप्त नाम राइस दिया गया है। कंप्रेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ठीक है, अपन डायरेक्ट स्टेटमेंट बी पढ़ते हैं। संलग्न ऊतकों के क्षतिग्रस्त क्षेत्र में द्रव के रिसने को बढ़ाता है। ठीक है, स्टेटमेंट बी इसमें सही है। सही नहीं पूछा है, रिसने को बढ़ा कैसे सकता है, अपन तो उसको कम करने के लिए काम में लेते हैं, कंप्रेशन जो होता है, लेकिन इसके अंदर पूछा है कि सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस आपको पढ़ने हैं तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपन सिर्फ आंसर्स डिस्कशन कर रहे हैं, जिन बच्चों के पास आंसर की नहीं पहुंची है उनके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, एक सामान्य पाठ योजना के विशेष गतिविधियां शामिल होनी चाहिए। विशेष गतिविधियों को उनकी नवीनतम और जटिलता के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेष गतिविधियां या फिर गतिविधि है? मुक्केबाजी, कुश्ती और जूडो। सेकंड स्टेटमेंट है ट्रैक और फील्ड इवेंट। थर्ड स्टेटमेंट है विभिन्न प्रकार के टम्बलिंग व्यायाम और फोर्थ स्टेटमेंट है नृत्य और लय और दक्षता प्रशिक्षण। इसके अंदर आपके चारों ही स्टेटमेंट एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित में से कौन से शारीरिक शिक्षा के सिद्धांतों के दार्शनिक आधार है? दार्शनिक आधार के बारे में पूछा है आपसे। स्टेटमेंट 1 है अंतर्दृष्टि, सेकंड है शरीर रचना यानी कि एनाटॉमी, और थर्ड है अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस। फर्स्ट और थर्ड को बिल्कुल सही माना है। एनाटॉमी को अपने शारीरिक शिक्षा के सिद्धांतों के दार्शनिक आधार में नहीं लिया गया है, अंतर्दृष्टि और अनुभव को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन से खेल प्रबंधन के संगठन के सिद्धांत है? इसके अंदर तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उचित विकेंद्रीकरण होना चाहिए, विभिन्न स्तरों पर शक्तियों का उचित प्रत्यायोजन होना चाहिए, और थर्ड स्टेटमेंट है संचार के चैनल अच्छी तरह से जुड़े होने चाहिए एवं क्षैतिज और लंबवत दोनों तरह से बनाए जाने चाहिए। तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर आपके बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अपन फोर्थ स्टेटमेंट पे, निम्नलिखित में से पाठ नियोजन के सिद्धांत है। पाठ नियोजन के जो सिद्धांत है वो चारों ही है, वार्म अप, पाठ की निरंतरता, प्रगति और आयु और लिंग। जो चारों सिद्धांत है वो पाठ नियोजन के सिद्धांत में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, शारीरिक शिक्षा में क्रियामूलक अधिगम सभी गतिविधियों जैसी कि डैश के लिए मूलभूत है। कॉम्बेटिव्स, ड्रिल्स, व्यायाम, मार्चिंग। ठीक है, इसके अंदर आपको पूछा है क्रियामूलक अधिगम सभी गतिविधियों जैसी कि, सभी गतिविधियों के बारे में पूछा है, तो इसके अंदर चारों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही माने गए हैं। कॉम्बेटिव्स, ड्रिल्स, व्यायाम और मार्चिंग। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन है, डैश के नियंत्रण के लिए कमांड विधि के विपुल उपयोग की आवश्यकता होती है। मॉर्निंग असेंबली, परेड, मार्च पास्ट। तीनों ही स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल सही माने हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, शिक्षण सहायता सामग्री का विवेकपूर्ण उपयोग छात्र के अधिगम की डैश को काफी हद तक बढ़ा देता है। गुणवत्ता और मात्रा दोनों को बढ़ा देता है विवेकपूर्ण उपयोग। ठीक है, सहायक जो सामग्री होती है उसका अगर अपन अच्छे से उपयोग करें तो गुणवत्ता और मात्रा दोनों को काफी हद तक बढ़ा देते हैं अधिगम की, यानी कि लर्निंग की जो एफिशिएंसी होती है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पतंजलि ने योग के 8 अंगों की व्याख्या की है। 8 अंगों की व्याख्या की है, निम्नलिखित में से कौन से वे अंग है? प्राणायाम, नियम, समाधि, ध्यान, समाधि। ठीक है, चारों ही जो है ऑप्शन वो बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, प्राणायाम, नियम, ध्यान, समाधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अष्टांग योग जो है अपने, उन्हीं अष्टांग योगों के बारे में आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तैराकी इवेंट के प्रकार है? बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई। तीनों ही जो है वो तैराकी इवेंट के प्रकार है। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है। शिक्षण के प्रदर्शन को लागू करते समय निम्नलिखित में से किस को ध्यान में रखा जाना चाहिए? मानक रूप और प्रक्रिया का उपयोग करते हुए संचालन गति पर कौशल का प्रदर्शन करें, यानी कि ना ही बहुत तेज ना ही बहुत धीमा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, प्रस्तुतिकरण के क्रम को भंग ना करें,
तीसरा स्टेटमेंट है अपनी गतिविधि और शिक्षण प्रगति को जाने। सो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर आपके बिल्कुल सही है। शिक्षण में प्रदर्शन को लागू करते समय ये बातें अपन को ध्यान में रखनी चाहिए। आगे है जिम्नास्टिक्स में पॉमल्स के बीच की न्यूनतम दूरी जो है इतने से इतनी हो सकती है। न्यूनतम कितनी हो सकती है और अधिक कितनी हो सकती है? पॉमल हॉर्स के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा है। नाम जो है यहाँ पर मिसप्रिंट है। पॉमल हॉर्स पर जो दोनों पॉमल्स होते हैं उनके बीच की दूरी आपसे पूछी है। जो न्यूनतम है वो 40 हो सकती है और अधिकतम जो है वो 45 सेंटीमीटर हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग जंप में 10 सेंटीमीटर चौड़े बोर्ड के टेक ऑफ करना पड़ता है। जो टेक ऑफ बोर्ड है उसकी चौड़ाई पूछी है आपसे, 20 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई होती है लॉन्ग जंप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोल वॉल्ट में प्रतियोगी डैश मीटर लंबी 37 झंडे के ऊपर से कूदते हैं। पोल वॉल्ट में आपको उसकी ऊंचाई पूछी है, झंडे के ऊपर से कूदते हैं कि 37 जो झंडा है प्रतियोगिता में 4.5 मीटर लंबी 37 झंडे के ऊपर से कूदते हैं। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन की गति का तीसरा नियम मूल रूप से है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, त्वरण का नियम, जड़त्व का नियम। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन का जो नियम है वो थर्ड नियम है न्यूटन लॉ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 9 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है सामाजिक समायोजन, बौद्धिक विकास। सो दोनों ही स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से लोकप्रिय मोटर फिटनेस प्रशिक्षण दुनिया भर में विभिन्न परिस्थितियों में लोगों के फिटनेस के स्तर को निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं? सो इंडियाना मोटर फिटनेस प्रशिक्षण या फिर MSWA प्रदर्शन प्रशिक्षण। सो दोनों ही जो है वो बहुत ही लोकप्रिय हैं और दोनों ही उपयोग में लिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। मध्यकाल में 2 पंथ कल्ट प्रसिद्ध थे, निम्नलिखित में से कौन से वह पंथ थे? भक्ति पंथ, नाथा पंथ। सो दोनों ही कल्ट जो है वो बहुत फेमस थे मध्यकाल के समय, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश में पहली बार भारतीय शिक्षा आयोग ने स्कूली शिक्षा की शारीरिक प्रशिक्षण की सिफारिश की थी? सो 1882 में पहली बार यह एक प्रयास किया गया था, शारीरिक शिक्षा के जो प्रशिक्षण की सिफारिश की गई थी भारतीय शिक्षा आयोग के द्वारा। ठीक है, 1882। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? शारीरिक शिक्षा को यह पहचानना चाहिए कि मोटर गतिविधि कभी भी केवल एक शारीरिक व्यायाम नहीं है, यह एक सामाजिक अनुभव भी है। सेकंड स्टेटमेंट है अपना शारीरिक शिक्षा को सामाजिक प्रथाओं, रीति रिवाजों और संस्थानों को आकार देने में एक जिम्मेदार भूमिका निभानी चाहिए। आकार देने में एक जिम्मेदार भूमिका निभानी चाहिए। दोनों ही ऑप्शंस यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। जो अपना लास्ट डिसिप्लिन है डिसिप्लिन 5 वो डिस्कशन कर रहे हैं अपन। कराटे मैच में युवकों का मतलब डैश अंक होता है? 1 अंक होता है। कराटे मैच में युको का मतलब जो है 1 अंक होता है। सेकंड क्वेश्चन है अपना बैडमिंटन में एक मैच के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 21 अंकों के बेस्ट ऑफ 3 गेम्स खेले जाते हैं बैडमिंटन में। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस आप वीडियो पोस्ट करके पढ़ सकते हैं, लेकिन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबड्डी में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी एक बार में मैदान में उतरेंगे? सो 7 खिलाड़ी जो है एक बार में मैदान में उतरते हैं कबड्डी में। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है डिस्कस थ्रो में पुरुषों के लिए मेटल डिस्क का वजन कितना होता है? सो डिस्कस थ्रो में मेटल डिस्क का वजन पूछा है 2 किलोग्राम होता है, गर्ल्स में 1 किलोग्राम होता है डिस्कस थ्रो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेबल टेनिस के टेबल की लंबाई कितनी होती है? 2.74 मीटर जो है टेबल टेनिस के टेबल की लंबाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना MS वर्ड में चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट है? सो टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए Ctrl+C होता है MS वर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की पहली जनरेशन थी, कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन के बारे में पूछा है। सो 1942 1955 जो है कंप्यूटर की पहली जनरेशन थी। शिफ्ट 2 में आपसे पूछा गया था कि कंप्यूटर की जो सेकंड जनरेशन है वो कौन सी थी, और यहाँ पर आपको फर्स्ट जनरेशन के बारे में पूछा है। ICT DSSB TGT के लिए बिल्कुल नया टॉपिक है जो इसमें एनरोल कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना MS एक्सेल शीट के फिल्टर लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी Ctrl+Shift+L का प्रयोग किया जाता है फिल्टर लगाने के लिए
MS एक्सेल सीट पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुषों की 110 मीटर हर्डल रेस में प्रत्येक हर्डल की ऊंचाई कितनी होती है? 107 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक टीम की कितने खिलाड़ी बास्केटबॉल मैच खेलते हैं? 5 खिलाड़ी जो है वो बास्केटबॉल मैच खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटबॉल मैच की अवधि के संदर्भ में सही है? प्रत्येक 15 मिनट में 4 क्वार्टर जो है वो नेट बॉल मैच की अवधि के संदर्भ में बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है एक मेगाबाइट इज इक्वल टू बाइट्स कितने होते हैं? इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 1048576 जो है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 13 क्वेश्चन है MS वर्ड में मौजूदा फाइल को खोलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट है? Ctrl+O जो है MS वर्ड में मौजूदा फाइल को खोलने के लिए शॉर्टकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस के बारे में पूछा है आपसे, कीबोर्ड है या फिर माउस है? दोनों ही जो है अपने इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक हॉकी मैच में 10 मिनट में 4 क्वार्टर होते हैं। 15 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं हॉकी में। डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं एक स्क्वैश मैच सामान्यतः बेस्ट ऑफ डैश गेम्स, लेकिन बेस्ट ऑफ डैश गेम्स हो सकता है 5 या फिर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 17 जो है सभी AIBA ओपन बॉक्सिंग एलिट और यूथ पुरुष और महिला प्रतियोगिताओं में मुकाबले में प्रत्येक 10 मिनट के 10 राउंड होने चाहिए। 3 मिनट के 3 राउंड होने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना निम्नलिखित में से कौन से लेजिम के मौलिक कौशल है? इसके अंदर 4 टोके या और 8 टोके जो दोनों ही ऑप्शन जो है इसके अंदर एकदम सही है, यानी कि डी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट जो है MS पावर पॉइंट के इंसर्ट टैब के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से पाए जाते हैं? शेप्स, टेबल, चार्ट्स। तीनों ही जो है MS पावर पॉइंट में पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है अपना कि पुरुषों का भाला यानी कि जेवलिन मीटर तक लंबा होना चाहिए 2.6 से 2.7 तक, यानी कि 2.6 से 2.7 तक जो है पुरुषों का भाले की जेवलिन की लंबाई होनी चाहिए। ये जो है अपने शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर जो है अपन ने उसकी आंसर की देखी है। तीनों पेपर को अपन अच्छे से डिस्कशन करेंगे जिससे कि अपन को DSSB के बारे में बहुत कुछ डीपली जानने को मिलेगा कि कैसे ट्रेंड बदल रहा है DSSB के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद लगा हो और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक कमेंट शेयर सब कुछ करें और उन लोगों तक पहुँचाएँ जिन्हें फिजिकल एजुकेशन टीचिंग की ज़रूरत है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।